हेलो दोस्तों, मैं हूं वानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद वानी में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये आप लोगों की काफी कमेंट आए थे कि रस, छंद और अलंकार के और प्रश्न कराइए। तो आज की क्लास में हम रस, छंद और अलंकार के प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक। हाँ जी, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो आपको ये रखना, स्वर भंग सात्विक अनुभाव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? स्वर भंग सात्विक अनुभाव है। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद, उन्माद, पीड़ा, आहार्य। हाँ जी, अनुभाव का एक भेद कौन सा है? तो आपको यह रखना आहार्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किस रस को रसदात की संज्ञा दी गई? करोड़, श्रृंगार, पासल, रौद्र। हाँ जी, कौन सा रस है जिसे रसराज की संज्ञा दी गई? तो आपको यह रखना श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? लज्जा, विषाद, हर्ष, रोमांच। हाँ जी, सात्विक अनुभाव कौन सा होगा? तो आपको यह क्या, रोमांच सात्विक अनुभाव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निज दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जबते श्याम से धारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करोड़, शांत, वियोग, श्रृंगार, हास्य। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? तो आपको याद था वियोग, श्रृंगार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जसोदा हरि पालने झुलाबे, हलराबे दुलराय मलहाबे, जोई सोई कछु गावे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत, रौद्र, पात्सल्य, भयानक। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, बताइए ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस होगा? आपको याद रखना वात्सल्य रस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहा केकई के सा क्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य, हास्य, बीभत्स, रौद्र। हाँ जी, आप लोग बताइए ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? आपको याद रखना रौद्र रस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको याद रखना ये रौद्र रस का उदाहरण है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे, सतगुरु कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर, भक्ति, करुण, रौद्र। हाँ जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? आपको याद ना भक्ति रस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओज गुण का संबंध किस रस में नहीं है? वीर, बीभत्स, रौद्र, भयानक। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? ओज गुण का संबंध किस रस में नहीं है? आपको यह ना भयानक रस में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? ओज गुण का संबंध भयानक रस में नहीं है। ओज गुण का संबंध किससे? आपको यह ना वीर रस, रौद्र रस और बीभत्स रस से। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टनायक। हाँ जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये जो सिद्धांत किस आचार्य का है? आपको याद रखना आचार्य अभिनवगुप्त का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? स्वर भंग, स्वभेद, ग्लानि, स्तंभ। हाँ जी, संचारी भेद कौन सा है? तो दोस्तों, आपको याद ना जो ग्लानि है ये संचारी भाव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। संचारी भावों की संख्या कितनी है? आपको याद था 33। कितनी है? 33। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, गाद, रस, निष्पत्ति। सूत्र किसका है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना ये जो सूत्र है भरत मुनि का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? हाँ जी, तो आपको याद रखना जो भरत मुनि है इन्होंने नाटक में 8 रस माने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और बात करें भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल भावों की संख्या कितनी मानी है? तो आपको याद रखना
49। क्या माने आपको ये रखना भाव। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्टलोलट। हाँ जी, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? तो दोस्तों आपको याद रखना सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्टनायक ने की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वीर रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, विस्मय, उत्साह, रौद्र। हाँ जी, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मनोह कला शशिभान कला 1600 बनिए पंक्ति में रस है वीर भयानक श्रृंगार करोड़। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आप बताइए ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? आपको यह था श्रृंगार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती है कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या कहलाई जाती है? आपको याद ना सात्विक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चित्त तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया? भट्टनायक, शंकुक, भरत मुनि, भट्टलोलट। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? चित्त तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? आपको यह था शंकुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में निम्न में से कौन नहीं है? भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक, भाम्य। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना कौन नहीं है? भाम्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में निम्न में से कौन सा नहीं है? विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, प्रश्न भाव। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना प्रश्न भाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। रस की साधन सामग्री में 4 कौन से हैं? आपको याद रखना स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन सा है? स्थायी भाव। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भाम्य, दंडी, शंकुक, मम्मट। हाँ जी, अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? आपको यह रखना शंकुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इनका दर्शन कौन सा है? आपको यह रखना न्याय। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? पीयूषवर्धक, रोला, गीत का, चौपाई। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कम से अधिक लगाना मात्राओं की संख्या के आधार पर। बात करें चौपाई, चौपाई में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? आपको याद रखना 16 और चरण कितने होते हैं? 4। पीयूषवर्धक में मात्राओं की संख्या 19 होती है। रोला में कितनी होती है? आपको याद रखना 24 और गीतका में 26। हाँ जी, इसका क्रम क्या होगा? चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, गीतका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? काव्य प्रकाश, रसिक प्रिया, छंद सूत्र, छंद प्रभाकर। हाँ जी, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? आपको याद था छंद सूत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छप्पे, इंदुबज्जा, कुंडलिया, उपजाति। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद था किसमें होता है? कुंडलिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? बताओ राइट आंसर क्या होगा? किस में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो आपको याद रखना छप्पे में 4 से अधिक चरण होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? सोठा, चौपाई, दोहा, बरबे। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना बरबे छंद में 12 और 7 की यति में कुल 19 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और बरबे कैसा छंद है? आपको याद रखना अर्ध सममात्रिक। कैसा है? अर्ध सममात्रिक।
मात्रिक छंदों में मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 4, 2, 5। हाँ जी, मात्रिक छंदों में मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? आपको याद ना 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और 2 कौन कौन सी? ह्रस्व और दीर्घ। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छाटिए, दोहा, द्रुत विलंबित, शवैया, सोठा, इंद्रवृत्त, मंदकांता, चौपाई, दोहा, रोला, मंदक्रांता, शवैया, चौपाई। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? आपको यह चौपाई, दोहा, रोला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदक्रांता, रोला, हरिगीत का दोहा। राइट आंसर क्या होगा? मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? आपको यह रखना मंदाक्रांता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको यह रखना मंदाक्रांता 17 वर्णों वाला 17 वर्णों वाला क्या है? आपको यह रखना वर्णिक छंद। क्या है? वर्णिक छंद। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, सोठा, रोला। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना ये क्या है? चौपाई छंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें कौन सा अलंकार है? आपको याद रखना लुप्तोपमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो उपमा अलंकार होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आपको याद रखना पूर्ण उपमा और लुप्तोपमा। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? आपको यह क्या? श्लेष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, व्यतिरेक। हाँ जी, कौन सा अलंकार होगा? आपको यह रखना अनुप्रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जननी भई विदिशन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार है? हाँ जी, बताओ कौन सा अलंकार है? आपको यह रखना लाटा अनुप्रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो तनया ही रहो श्रुति सेवत एक रंग में अलंकार श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको यह रखना श्लेष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कनक कनक सगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? दोस्तों सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना, इसमें कौन सा अलंकार है? सुर सुर तुलसी शशि उड़गान केशव दास और कभी खगोत समझत करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, विरोधाभास। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न शने गंभीर को घाटी के ब्रज भानुजा के हलधर के वीर। विष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, प्रतीप, ब्याज, स्तुति। हाँ जी, कौन सा अलंकार होगा? आपको याद ना श्लेष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तरने तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए झुके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाए। पंक्ति में अलंकार है तो आपको याद रखना कौन सा अलंकार है? वृत्तानुप्रास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। श्लेष अलंकार होता है शब्द अलंकार, उभय अलंकार, अर्थ अलंकार, उपर्युक्त सबसे अलग। हाँ जी, कौन सा अलंकार होता है? आप सभी को पता है श्लेष शब्द अलंकार होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।